नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, या मॉक टेस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लेवल का है और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम पहले ही बता दिए थे, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, वो सभी का आप लोग को हम जो साबित कर दिए थे वो आप लोग एक नोट पे लिख लेना था। शॉर्ट नोट बनाते जाइए, जो जो हम फॉर्मूला लिखाते जाएंगे उसको लिखते जाना है। जैसे देखिए, पिछले आप लोग को मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती सब का सब कॉन्सेप्ट करवा चुके हैं। और देखिए सेम क्वेश्चन रखा हुआ मिल गया ना यहाँ पे, बिल्कुल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए एक्स बटा बाई और बाई बटा जेड के वर्गों का, इसके वर्गों का मतलब इसका एक्स बटा बाई का वर्ग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर। ठीक है, बाई बटा जेड का वर्ग क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। बोला क्या है, इसका मध्य, इसके वर्गों का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती होता क्या है, उस चीज को हटा दीजिए। जैसे हम बोलेंगे ए और बी का आप लोग को मध्य अनुपाती निकालना है, तो बस डायरेक्ट इसमें अंडर रूट लगा देते हैं। क्या पूरा बेसिक प्रोसेस है वो तो आप लोग को हम समझा चुके हैं, वहां से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, तो पीछे के वीडियो में समझाए थे आज से 2-3 दिन पहले। ठीक है, तो चलिए इसी में हमको क्या करना है, मध्य अनुपाती निकालना है, दोनों गुना कर देंगे। ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है। तो एक्स स्क्वायर बटा बाई स्क्वायर में गुना कर देंगे बाई स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर से, ये हमारा मध्य अनुपाती हो जाएगा। तो ऐसे देखिए, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा एक्स बटा जेड। तो इस क्वेश्चन का मध्यानुपाती जो हो गया वो एक्स बटा जेड हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो ना तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ये देखिए एसएससी जीडी 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इसका सारा ऑप्शन ही मिट चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे। आप लोग को हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ठीक है, ऑप्शन से मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है ना। ये ऑप्शन को यहाँ गोली मारते हैं, ऑप्शन को जितना है रहने देते हैं। क्या है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। तो 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 4 वर्ष में जो रुपया हो जाता है, समय अगर 4 ईयर साल ले लिए तो 4 साल में हो जाता है 10,164 रुपया। ये जो 10 साल में हो गया, क्या हो गया, रुपया हो गया। मतलब हम तो लिए होंगे कुछ और रुपया, लेकिन 10 साल में, 4 साल में देखा गया कि जो रुपया इतना हो गया, मतलब इसमें क्या क्या मिक्स होगा, पी प्लस 4 साल का साधारण ब्याज भी मिक्स होगा ना, 4 साल का तो एसआई भी मिक्स होगा। बात समझ में आया, मूलधन तो होगा ही होगा, और 4 साल का साधारण ब्याज होगा, तभी तो 4 साल में कोई भी रुपया हो रहा है इतना। क्वेश्चन में ही बोला देखिए, 4 साल में कोई धनराशि समान रेट से इतना हो जाता है। ठीक है, आगे बोला है 7.5 वर्ष में इतना हो जाता है। मतलब 7.5 साल में जो हो जाता है, मतलब 7.5 का मतलब पूर्णांक तो नहीं, तो 7 दूना 14, यही रहने देते हैं, 7.1/2। और 7.5 साल में जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, 7.5 साल में क्या क्या होगा, तो आप लोग बोलिएगा 7.5 साल में जो होगा वो 7 साल पी तो होबे करेगा, अमाउंट पी तो होबे करेगा, अब प्लस 7.5 साल का ब्याज भी होगा ना उसमें। 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है वही लिखते हैं, क्योंकि बताएंगे घटाने में आसान होगा ये लिखना। ठीक है, 7.5 साल का तो ब्याज भी होगा ना, 7.5 साल का एसआई, ये दोनों मिला के जो हो जाता है वो 12,320 हो जाता है। देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए ना कि 4 साल का ब्याज इतना, 8 साल का, इस 4 साल का, 4 साल में इतना रुपया हो जाता है, 8 साल में इतना हो जाएगा, तो अब मूलधन निकालिए, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी बोलेगा सभी चीज निकाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब मानिए इतना, तो इतना चीज किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत हो तो डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, अगर डाउट आप लोग को नहीं है तब तो क्या, अब देखिए इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, इसका मतलब इस दोनों में क्या सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन इसमें भी है 10,000 में भी, और इसमें भी मूलधन है। तो दोनों का में अंतर क्या चीज का है, तो आप बोलिए मूलधन से मूलधन कटेगा दोनों में। इसमें 4 साल का साधारण ब्याज मिला हुआ है इसमें, और इसमें जो है वो 3.5 साल का साधारण ब्याज। मतलब दोनों को अगर घटा के निकालेंगे तो 7.5 साल के साधारण ब्याज में 4 साल का साधारण ब्याज घटा देंगे तो कितना साल का निकल जाएगा, 3.5 साल का। जैसे पूर्णांक नहीं तोड़े थे, घट गया तुरंत, ये निकल जाएगा 7.5 साल का साधारण ब्याज। सिर्फ यही निकाल कि पी तो दोनों में है, पी हमारा इसमें भी है, पी इसमें भी है, मतलब घटाएंगे इसको, हमारा निकल जाएगा 3.5 साल का साधारण ब्याज। चलिए इसको घटा लेते हैं,
जब बड़का में घटाएंगे छोटका को, तो 0 में से 4 गया तो 4 हो जाएगा। इधर एक बचा ले लिए 12। अब ये कितना है, 1 2 1 2 3 2 0, 12,320 में घटा देंगे 10,164, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 12 में से 6 गया तो 6 हमारा हो जाएगा। 1 मिनट, इसको नहीं नहीं, इस प्रकार 0 का 0 नहीं होगा, इसको अच्छे से घटाते हैं, देखिएगा कैसे होगा। हम कितना 12,000 हमारा घटा फिर क्या रहे, 12,320 में घटा देते हैं 10,164, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक बचा लिए 10, 10 में से 4 गया तो 6, ये बच गया एक 5, 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 2156। ये क्या आ गया, तो ये आ गया हमारा 3.5 साल का साधारण ब्याज। ये चीज समझ में आया किसी विद्यार्थी को, मेन इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि दोनों में पी था, अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट तो दोनों, प्रिंसिपल तो हमारा दोनों में है, उसमें भी है प्रिंसिपल जुड़ा हुआ और इसमें भी था प्रिंसिपल जुड़ा हुआ, तो प्रिंसिपल को मतलब इस दोनों को घटाएंगे तो ये खत्म, तो 3.5 साल का आ जाएगा, मतलब 3.5 साल का ये घटा के आ गया, तो 3.5 साल का जो ब्याज आ गया वो आप लोग के सामने लिखा हुआ है 2156 रुपया। अब इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 3.5 का मतलब 3 6 7/2, अब इसको हम लिख सकते हैं 7/2। अच्छा, इधर उधर जाएगा तो 7 से नहीं कटेगा, 7 21 0 7 56, और तो साधारण ब्याज SI बराबर आ जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे तो 616, 8 दूना 16, तो साधारण ब्याज हमारा आ गया कितना 616। क्वेश्चन में पूछा क्या है, हम उस चीज को देखते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन राशि, ठीक है उसको हटाइए, बोला है और ब्याज की दर क्रमशः कितनी है, दर तो अभी नहीं पता, लेकिन साधारण ब्याज अगर क्वेश्चन में बोलता है तो साधारण ब्याज निकल गया। देखिए एक एक चीज समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो निकालना क्या है, पहले हम कोई भी एक ये निकाल, मूलधन निकाल लेते हैं, तो मूलधन कैसे निकलेगा। अब देखिए हम ये आसान, छोटका मान है, इसी को नहीं पकड़ ले, छोटा मान ये है ना, तो इसमें क्या है, पी है प्लस 4 साल का साधारण ब्याज है, और मिल के हो गया है 10,164, कितना हो गया है 10,164 हो गया है, इसमें 4 साल का, तो हम इधर उधर जाके घट जाएगा, ये जब उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस से बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया माइनस हमारा हो गया, उधर पी का पी हमारा यहाँ का यहाँ रह जाएगा, पी हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, कैसे सॉल्व होगा, तो ये जो SI कितना है, SI 1 साल का SI का मान कितना आ चुका है, SI आ चुका है हमारा 616, अगर में 616 को घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा, तो 10,164 में घटा देंगे 6 चौके 2464, 2464 घटा देंगे, मतलब घटा देंगे 2464, तो आ जाएगा कितना, इसको घटाइए तो 64 से 64 खत्म, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाता है 7600, लेकिन 101 यहाँ भी है, मतलब ये घट के आ जाएगा 7700, कितना आ गया, मतलब मूलधन का पता चल गया 7700। ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं, अगला जो ऑप्शन होता वो होता, तो मानिए इसमें 78 है, यही नहीं होगा, 75 है, नहीं होगा। अब रेट नहीं निकालते तो जिसमें 7700 होता वही मेरा आंसर होता, टाइम देखिए यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। लेकिन अगर रेट भी निकालने का बात करें तो अब आप लोग रेट भी रेशियो मेथड से जो मन करे उस तरीका से आप लोग निकाल लीजिएगा। मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, आप लोग को समझा दिए। अब आप लोग सभी चीज निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, रेट उट, आप लोग रेट तो निकाल सकते हैं। फॉर्मूला भी अगर मानिए कोई तरीका से नहीं निकलता है तो क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज कितना है 616, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पी गुना टी, पी कितना है 7700, पी गुना टी, टी कितना है, ये 1 साल का साधारण ब्याज लिए, 1 गुना रेट हम नहीं जानते हैं, बटा 100, देखिए यहाँ से भी निकल जाएगा, तो निकाल ही देते हैं, 2 को 0 से 2 को 0 है। अब आ गया कितना 616 है ना, 616 बिल्कुल हमारा किससे कट जाएगा, 616 देख लेते हैं हमारा कटेगा कि ना, 11 से कट जाएगा, लेकिन हमको 77 से काटना है ना, तो काट देते हैं, 11 से काटेंगे, 77 8 56, 8 बार डायरेक्ट कट गया, मतलब रेट हमारा आ गया 8%, दोनों चीज निकल गया। लेकिन हमें ये सब निकालना, एक ही ऑप्शन निकाल के जब आंसर मिले तो क्या ना, लेकिन आप लोग को पूरा बेसिक चीज समझाना था, यहाँ पे तो ऑप्शन टिक नहीं करना है, समझाना है मेन, तो ये पूछा था और ये पूछा था। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में SI भी पूछता है, तो वो सभी चीज मूलधन पूछता है, तो मूलधन आप लोग कैसे निकालिएगा समझ गए। ये SSC GD का क्वेश्चन है, क्यों ना रहे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए 3 नंबर है हनी और जुन, क्या है 1 मिनट इसको पतला करते हैं। हनी और जुनू मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। हनी H, इतना भी मत हो, हनी H और J मिलकर बोल रहा है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है हनी ने 12 दिन काम किया, जुनू ने शेष कार्य को 36 दिनों में पूरा किया, जुनू पूरे कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकता है।
इस कॉन्सेप्ट से लगा के इससे अलग तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं, एक तरीका जो कि बहुत बेहतरीन है। वो क्या तरीका है, अब देखिए, रेशियो एच है और जे है, ठीक है, ये दोनों मिलके जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है हनी तो 12 दिन की, 12 दिन में कितना काम कर लेगी, 12 एच, जब उसका कैपेसिटी एच है, क्योंकि एच ही माने कैपेसिटी उसका, जुनू का माने है जे। और शेष काम को 36 दिनों में किया, मतलब 36 दिन तक कौन किया, जे किया, और टोटल काम हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब इसी प्रकार से हमारा क्या हुआ, इतना ही काम होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, रेशियो निकल जाएगा। इस चीज को आप हटाइए, यहाँ से जो निकलेगा हमारा रेशियो, इस चीज समझ में आया ना। यहाँ भी काम खत्म किए, यहाँ भी काम खत्म है, यहाँ इस प्रकार से खत्म हुआ, यहाँ इस प्रकार से खत्म हुआ। इसका और भी ट्रिक है, वो आप लोग को हम इसके बाद समझा देंगे, ठीक है। इसका और भी ट्रिक है। तो यहाँ से जब अनुपात निकालेंगे तो ये हमारा 20H हो जाएगा, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा 20J, क्या हो जाएगा 20J, बराबर ये हो जाएगा 12H, अब प्लस 36J, क्या 36J, जे को एक साथ, एच को एक साथ करते 12H, इसके यहाँ माइनस हो जाएगा, इधर बोलते हैं -8J, बराबर ये 20J उधर जाकर क्या घट जाएगा, तो 16J हो जाएगा। कटेगा क्या, तो बिल्कुल हमारा 8 दूना 16। तो J बटा H का जो अनुपात आ जाए, H बटा J का अनुपात, वो आ गया 2/1। ये जो आ गया कैपेसिटी का, H का कैपेसिटी 2 है और J का कैपेसिटी जो है वो 1 है। इस प्रकार से कैपेसिटी आ गया। अब जो चीज बोलेगा वो सभी चीज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। वो कैसे, चलिए पहले कुल काम पता कर लेते हैं। चलिए कुल काम अगर यहाँ से निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा, क्योंकि कुल काम को ही करना है, किसी को भी करना हो, जुनू को करना, तो कुल काम तो हमारा ये है, ये भी है, लेकिन यहाँ रखेंगे तो मान ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने। यहाँ पे रख देते हैं मान, तो H प्लस जे गुना 20 है, तो H प्लस जे करेंगे तो 2 1 3, मतलब 3 गुना 20 जो है वो कुल काम है। और बोला है यही काम करना चाहता है जुनू, तो जुनू का कैपेसिटी कितना है, 1 है, मतलब 1 है तो 1 लिख देंगे नीचे में, तो ये काटेंगे तो 20 या 60, मतलब 60 दिन में जुनू अकेले उस काम को कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब आप लोग बोलिएगा कि यहीं से अनुपात निकालने का, क्योंकि मान ये तो आसान ही है, मेन है कि इसका अनुपात निकालने का और कोई दूसरा तरीका है, तो बिल्कुल यहाँ से दूसरा तरीका है। इस चीज को अगर नहीं जान, ये भी देखिए ट्रिक ही है, ये भी क्या है, ट्रिक है। लेकिन अनुपात निकालने का एक और तरीका है, जैसे देखिए H और J मिलकर जो है उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। 20 दिन का मानी काम ये है, H और J मिलकर 20 दिन में। आगे बोला है हनी ने 12 दिन काम किया, तो हनी जो है ये 12 दिन तक काम की, ये जो है 12 दिन काम की रुक गई, ठीक है। और दूसरा जो जुनू है वो 36 दिन में काम को कंप्लीट किया, बचा हुआ काम। तो बचा हुआ काम जो जुनू है वो कितना दिन में किया है, बोला 36 दिन में, मतलब ये जुनू जो है इससे अधिक दिन में 36 दिन में कंप्लीट किया। कितना दिन में, 36 दिन में। देखिएगा किस प्रकार से अनुपात आप लोग इसके अलावा दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं। मेन तो अनुपात निकालना है। अनुपात क्यों निकाला आप लोग को दूसरा तरीका रेशियो एलसीएम मेथड क्यों नहीं बताए, क्योंकि इस क्वेश्चन का यही तरीका सबसे अच्छा है। अब देखिए ये कितना काम 6 दिन मतलब 12 दिन करके गया, 20 दिन करना था, लेकिन कितना दिन, 12 दिन करके गया। एक क्या दिन का, 8 दिन का काम बच गया, किसका, H का, तो H का 8 दिन का काम बच गया, बराबर। और ये जो है J, बचा हुआ काम को कितना दिन में कर दिया, एक्स्ट्रा दिन कितना लिया, 20 तो लेना था, लेकिन लिया 36, तो 16 दिन एक्स्ट्रा लिया कौन, J। ये अनुपात निकल गया ना तुरंत, तो बोलिएगा जी बिल्कुल H बटा J का जो अनुपात आ गया वो हमारा कितना आ गया, 2/1 आ गया। तो यही तो हमारा देखिए यहाँ पर भी आया था। लेकिन इस प्रकार से अनुपात निकालना और भी आसान है। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे, अनुपात निकालने के बाद फिर आप लोग को यहीं पे बैठाना है, क्योंकि 20 दिन में करता है ये दोनों मिल के, तो एकरा में 20 से गुना किए, टोटल काम हमारा ये आ गया, रखती है मान। और जुनू का पूछा था, ये पूछता कि ये जो हनी है वो कितना दिन में करेगा, तो 3 गुना 20 तो टोटल काम था। हनी का क्षमता कितना, एक दिन में 2 काम करने का, 2 से भाग कर देते। अगर हनी के बारे में पूछता तो ये काम हमारा टोटल 30 दिन में कंप्लीट होता, जो कि ऑप्शन में रहता तो करते, लेकिन नहीं है तो छोड़िए। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, समान धारिता वाले 3 कंटेनर अम्ल और जल के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। क्या है, अम्ल है, एसिड है, और जल है, वाटर है। पूरा भरा हुआ है 3 कंटेनर में। पहला में है अनुपात 1:4, पहला में कितना है, 1:4, पहला में इसका है 1:4, मतलब 1 अनुपात में अम्ल है तो 4 अनुपात में पानी। दूसरे में है 3:7 के अनुपात में, अगला है 2 अनुपात में। तो ये तीनों कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर। और समान धारिता है, ये चीज क्वेश्चन में मेन है। इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ये क्वेश्चन जो है 21 में पूछा, लेकिन ये VVI क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए, इससे आसान ही पूछा जाता है। बोला समान धारिता है, क्या धारिता हमें यहाँ पे समान देखे, 4 1 5, मतलब यहाँ पे योगफल इसका 5 है। यहाँ पे क्या है, दूध और पानी का 7 3 10 है, और यहाँ पे 3 2 5 है, इसका योगफल यहाँ पे क्या है, 5 है। तो क्या समान है, तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा नहीं, इक्वल नहीं है, तो इक्वल करना पड़ेगा।
जब इक्वल करेंगे तो कैसे इक्वल होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेकर हम 2 से गुना कर देंगे। अगर मान एकरा में 2 से गुना कर देंगे तो इक्वल नहीं हो जाएगा, एकरो में 2 से गुना तो कितना हो जाएगा, ये हो 10, ये 10 तो पहले से था, ये भी 10, मतलब इस पूरे में हम क्या किए 2 से गुना करना पड़ा, यहाँ 2 से और यहाँ भी 2 से, और इसमें भी 2 से करना पड़ा और इसमें भी करना पड़ा 2 से गुना, ये हमारा हो जाएगा, ये तो 10 था ही। अब चलिए हो गया इक्वल। और बोला तीनों कंटेनरों के मिश्रणों को एक अनुपात में मिला दिया जाता है, एक अनुपात मतलब बराबरी मिला दिया जाता है, तो परिणामी अगर बोलता है कि इस तीनों को 2:3 के अनुपात में मिलाएंगे या फिर 2:3:4 के अनुपात में, जो भी बोलता उस प्रकार से यहाँ पे अनुपात लिखते हैं इसका, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, डायरेक्ट बोला है मिला देते हैं, तो मिला दीजिए इसको। अब तो बराबर हो गया, तो 4 3 7 7 2 9 9 अनुपात 3 दूना 6 7 13, यही होगा 3 दूना 6 7 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, तो 9:21। जब इसको काटेंगे तो 3 तिया 9 3 7 21 कितना आ गया 3:7। तो 3:7 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये VVI क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हैं TTI तबातोर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन। और इससे 2 ही कंटेनर दिया रहता है, यहाँ पे तो 3 कंटेनर था, तो भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 नंबर, क्या है, 2 लड़के एक ही दिशा में क्रमशः 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना आरंभ करते हैं, कितने समय में एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर होगा। तो हमें समय निकालना है डायरेक्ट, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 8.8 बटा चाल क्या लेंगे। अगर एक ही दिशा में जाए, कोई भी ट्रेन हो या कोई भी लड़का हो, तो चाल घट जाता है, ठीक है, एक दूसरे से सापेक्ष चाल घट के निकलता है। अगर विपरीत दिशा, मान एक ट्रेन इधर जा रहा है दूसरा ट्रेन इधर जा रहा है, विपरीत दिशा हो, तो ट्रेन का जो विपरीत दिशा होता है उस समय जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, ये जोड़ देते हैं। और अब विपरीत दिशा हो तो जोड़ देते हैं, समान दिशा हो तो घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया 2 आ जाएगा, कितना 2 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा उसका हो जाएगा। तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जब इसको काट के निकालेंगे तो 2 चौके 8 2 चौके 8 4.4 घंटे का समय लगेगा। कितना घंटे का, 4.4। कोई ऑप्शन है, हाँ है, बिल्कुल ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोग को जो करवा रहे हैं बहुत बेहतरीन लेवल का है, लेकिन SSC GD में देखिए कि इसमें लास्ट में पूछा गया प्रश्न, ये आप लोग चेक कीजिएगा, लास्ट के शिफ्ट में पूछा गया होगा, तो बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन। जब स्टॉक खत्म हो गया था तभी क्वेश्चन उठाया गया होगा SSC GD में, क्योंकि 10th लेवल का बच्चा ही क्वेश्चन कैसे बिना पढ़े बना देगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, 5 तक तो हो गया, 6 नंबर से लिखा हुआ नहीं सही सर यार। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कब का है, ये भी SSC GD का है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। इसके वर्ग का औसत निकालना है। इसमें तो ज्यादा आप लोग को हम बताएंगे नहीं, बस औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटा जो संख्या है। तो योग स्क्वायर पूछा है, एक्कर स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा 25 25, एक्कर हो जाएगा 8 8 64, एक्कर हो जाएगा 9 9 81, और इसका हो जाएगा बड़बड़े 44, और इसका हो जाएगा 225 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 256। क्या इसका ट्रिक से निकाले, ट्रिक से निकालते, लेकिन इसका ऐसे ही निकाल दीजिए बिना ट्रिक बैठाए, ये सबको जोड़ना आसान ही है। और क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर दीजिए तो आंसर हमारा मिल जाएगा। ये चीज आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि आसान तो था, लिख दिए यहाँ पे, बस आप लोग को जोड़ के 6 से भाग कर देना है और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, और इतना जोड़ के भाग नहीं भी कीजिएगा तो ऑप्शन के थ्रू चल लीजिएगा तो आ जाएगा। वो कैसे, डिजिटल सम लगा के, ऑप्शन के थ्रू आप लोग डिजिटल सम लगाइएगा तो इसका आंसर क्या होगा, निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है, इसका डिजिटल सम लगा के। चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन हमारा हटा हुआ, 5 तक सजाया हुआ था, गलती हो गया, की सगाई नहीं सही से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है वो बटा छूटा हुआ है, ये बटा यहाँ पे छूटा हुआ है, ये बटा छूटा हुआ है, यहाँ पे बटा है, ठीक है, इतना ये छूटा हुआ था, इस आप लोग डाल लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा, इस प्रकार से आप लोग को उस दिन भी सॉल्व करवाए थे, होमवर्क में भी प्रश्न दे सकते हैं, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले का काम करेंगे, का काम करेंगे मतलब का मतलब गुना,
तो काटेंगे इसको। सबसे पहले का काम किया 1/2, और फिर भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है तो ये 1/2 है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा पलट के। जब 2/1 होगा ये 2 से ये 2 हमारा कट जाएगा, ये पूरे मिल के कितना आ गया 1 आ गया, ये पूरे मिल के 1 आ गया। चलिए 1 आ गया। अब इधर का सॉल्व करते हैं, इधर गुना है ना, पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं। तो 7 दूना 14, 14 5, 14 5 19/7 कितना आ जाएगा, पूर्णांक तोड़ेंगे तो 19/7 आ जाएगा। कुछ घटेगा 19 से 19, 7 दूना 14 कितना हो गया 2, और 2 में से 1 गया तो ये हमारा 1 हो गया। 1 में 6 दूना 12, 13/2, 13/2 जोड़ देंगे इसमें 1, तो जोड़ेंगे तो 13 2 15, 15/2, मतलब ऊपर का जो मान आ गया वो 15/2 आ गया। तो ऊपर का मान हमारा आ गया 15/2। अब नीचे को सॉल्व करते हैं। तो नीचे में देखिए क्या है, पहले भाग का काम करेंगे। जब भाग का काम करेंगे तो 12 से 12 कट गया, बचा कितना 11 और जोड़ 12 23, नीचा में बच गया 23, तो 23 लिख देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15/23 दूना 46, तो 15/46 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों को शुरू में ही बताई, गलती आज कर दी है, नहीं सजा के दी, हमको लगा सजा हुआ होगा। ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो टाइम लग ही रहा। अब हम लोग कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे, गौर से समझिएगा। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। क्या है क्वेश्चन, उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग। अब ऑप्शन के थ्रू नहीं चल सकते हैं। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछता तब तो ऑप्शन के थ्रू निकाल लेते, लेकिन बोला क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या योग निकालना है, जिसे 12, 16 और 20 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 6 शेषफल बचता है। इसमें भी भाग करते हैं, 12 से भी भाग करते हैं, फिर भी 6 शेषफल बचता है। ठीक है, और वह 9 से पूर्णतः विभाज्य है, और उसमें 9 से भी पूरा पूरी भाग, 6 शेषफल बचता है, लेकिन वो जो संख्या आता है उसमें 9 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। ये क्वेश्चन में बोल रखा है। क्या, पहले जो भी संख्या आएगा वो निकाल लेते हैं, और उसमें शेषफल, तो 9 का काम बाद में देखेंगे, 9 का काम बाद में। ठीक है चलिए, क्या बोला है क्वेश्चन में कि 6 शेषफल बचता है। अच्छा, अगर हम बोलेंगे 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, आप लोग ले 4, हम बोलेंगे 2 और 4 का वैसा संख्या, 2 और सबसे छोटा वैसा संख्या जिसमें 2 से और 4 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो क्या कीजिएगा, इसमें तो पूरा पूरी भाग लग रहा है ना एलसीएम में, लेकिन हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब भाग देंगे तो 4 था तो पूरा पूरी भाग लगता था, 1 जोड़े तो शेषफल 1 बच जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमें 6 शेषफल बचाना है, तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में तो सबसे भाग लग जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। अब इसका एलसीएम देखिए, 4 तिया 12, एकरा में 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, एकरा में 4 गुना 4 है, 4 है, एगो 4 तो ऐसा है। देखिए इस प्रकार, अच्छा तरीका आप लोग को नहीं सिखाया एलसीएम निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका सिखाते हैं एलसीएम। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलेगा 4 गुना 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 5। जो सब में मिला वो तो होबे करेगा, एलसीएम वही होता है ना। तो 4 4 4 सब में मिला तो 4 तो हमारा होगा ही होगा। ठीक है, गुना, और जो नहीं मिला वो होगा, 3 नहीं मिला तो 3 होगा, और 500 को 20 नहीं मिला तो 20। जब गुना करेंगे 4 तिया 12 दूना 24, 240। इसका जो एलसीएम आ गया वो हमारा 240 आ गया। इसका एलसीएम कितना 240। इसका मतलब 240 में सभी से भाग लगेगा, 12 से भी पूरा पूरी, 16 से भी पूरा पूरी, 20 से भी पूरा पूरी। हमें बोला शेषफल 6 चाहिए, अगर हमें 6 जोड़ देंगे तो पहले तो पूरा पूरी भाग लगता था ये सभी, लेकिन अब जो है 6 शेषफल बच जाएगा जब भाग करेंगे तब। इतना तो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रत्येक मामला में 6 शेषफल बचता है। ठीक है, लेकिन जो संख्या आता है वो 9 से पूरा पूरी भाग लगता है। अब जो भी संख्या है उसमें 9 से भी पूरा पूरी भाग लगता है। ठीक है, जो भी 6 जोड़ने के बाद, तो क्या 6 जोड़ने के बाद अभी 9 से भाग लग रहा है। आप लोग बोलिएगा नहीं, बिल्कुल अभी 6 जोड़ने के बाद हमारा 9 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए, तो ये आंसर नहीं हुआ तो हम दूसरा लेते हैं। अब इसमें पूरा पूरी भाग लग रहा था ना सभी संख्या से, ठीक है, 9 से नहीं लग रहा था 6 जोड़ने के बाद। ठीक है, अब इसका दूसरा मल्टीपल लेंगे तो ये भी तो आ जाएगा कितना, 480 हो जाएगा ना। 480 जब आ गया, क्या इसमें हमारा 9 से भाग इतना हो गया, इसमें अभी देखिए सबसे पूरा पूरी भाग लगेगा, लेकिन हमें चाहिए शेषफल 6, तो शेषफल 6 जोड़ देंगे। जब शेषफल 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 486, ये आ गया 486, तो हमारा आ गया है, कितना आ गया 486। और 9 से भी बोल रहा है पूरा पूरी भाग लगना चाहिए 6 जोड़ने के बाद, क्या लग रहा है चेक कर लेते हैं। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 आ गया।
18 आ गया, इसका मतलब 9 से भाग लग रहा होगा, तो 9 से भाग लगेगा, इसका मतलब कि हमारा यही संख्या होगा। और क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग, तो अंकों का योग 8 4 12 12 4 16, इसका मतलब 16 ना, 8 4 12 12 6 18, तो 18 इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इतना करना जरूरी है इस क्वेश्चन में? ठीक है, इतना करना, और कोई ट्रिक नहीं है। अब यहाँ बोले थे सूर्यम की योग निकालना है, इसलिए कोई दूसरा ट्रिक नहीं, इसी पे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये है इस प्रकार से पूछे, 9 में लास्ट में जो ट्विस्ट कर दिया है उसमें हम आंसर टिक कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू भी। वो कैसे, देखिए बोला है 9 से विभाज्य होना चाहिए, जो भी आंसर होगा 9 से विभाज्य होना चाहिए। मानिए जो भी आंसर, मानिए यही आंसर हुआ, लेकिन हमें बोला है 9 से भी भाग लेना चाहिए, तो 9 से भाग कौन चेक करते हैं। मानिए एक में हम बोलेंगे 9 से भाग लगेगा, इसका मतलब इसके अंकों के योगफल में भी 9 से भाग लेना चाहिए, इसके अंकों के योगफल में। ठीक है, तो 7 2 9, 9 आया मतलब 9 से भाग लगेगा, तो बोलेंगे वो जो भी आंसर आएगा वो क्या एकरा में 9 से भाग लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा चेक कर लेते हैं, तो 7 3 10, 10 आ गया मतलब 9 से भाग नहीं लगेगा। अब बोला है कि जो भी संख्या है ओकरा में 9 से भाग लग रहा है, इसका मतलब उसका अंकों का योगफल देखेंगे तो 9 से भाग लगना चाहिए, और हमें अंकों का योग ही तो निकालना है, तो अंकों के योगफल में भी 9 से भाग लगना चाहिए। इसमें लगेगा नहीं, 2 1 3 हो रहा है, 6 1 7 नहीं, 8 1 9, फटाक से आंसर सेकंडों में टिक करते, मात्र और मात्र 5 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को बनाने में, टिक करके आगे जाने में। ठीक है, क्योंकि अंकों का योगफल पूछा और 9 से भाग लग रहा है, और 9 से भाग तभी लगता है जब उसके अंकों के योगफल में 9 से भाग लगता है, तो अंकों का योगफल मतलब 18 होना चाहिए। इस क्वेश्चन का देखते ही हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, इस सभी को इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, इतना का एलसीएम ज्ञात कीजिए, और एसएससी जीडी 2021 में। अब देखिए लघुत्तम भी पूछा है, इसका मतलब इस लघुत्तम में कुछ खास बात है, क्योंकि बटा वाला लघुत्तम है। तो बटा वाला लघुत्तम निकालते कैसे हैं, एलसीएम एचसीएफ दोनों सिखाते हैं आप लोगों को। क्या है, 2/5 है, 4/15 है, और 6/25 है। बटा वाला जो भी चीज बोले, अगर एलसीएम बोले तो एलसीएम ही, एचसीएफ बोले तो एलसीएफ ही, एचसीएफ मानी एलसीएम ही निकालना है। जब भी एलसीएम बोले बटा वाला का, इसका मानी एलसीएम क्या चीज, इसका एलसीएम जब भी ज्ञात करने बोले तो किस प्रकार से निकलेगा समझिए। एलसीएम बोलेगा तो करने क्या होंगे, और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं ना, जितने अंश है सब का ले लेंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का जो कर देंगे वो कर देंगे एचसीएफ। क्या कर देंगे, हर का एचसीएफ। कब, जब ये पूछेगा एलसीएम तब। अगर एचसीएफ पूछता तब एचसीएफ, तो अंश का एचसीएफ ने हर का एलसीएम, बस उल्टा जो पूछेगा ऊपर वाला का वही करेंगे, और नीचे वाला का उसका उल्टा एचसीएफ कर देंगे। एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ, एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम। अब इस क्वेश्चन का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम ले लेंगे, तो ऊपर में क्या है 2 4 6, 2 और 4 6 का 12 हमारा एलसीएम होता है, पता ही आप लोग को। बटा हर इसका एचसीएफ, एचसीएफ जो सब में मिल रहा है, तो 5 हमारा सब में मिल रहा है, मतलब 12/5 इस क्वेश्चन का पूरे का एलसीएम जो हो जाएगा वो 12/5 हो जाएगा। क्या चीज, 12/5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को ही देना है, क्योंकि ऐसा सुबह की क्लास, रेलवे की क्लास में करवा चुके हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखा बिल्कुल जाके देखे, करवा चुके हैं। ऐसा क्वेश्चन मतलब कराएं, इसे में ही नहीं, इस क्वेश्चन भी आप लोग से क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम कल के क्लास में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। ये रहा होमवर्क का प्रश्न, आप लोग को बनाना है, और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर क्या करना है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसका पिन कर देंगे। जैसा कि कल की क्लास में हम पिन कर चुके हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने सभी दोस्तों को भी जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।